हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 साइंस के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अजर्शन रीजन बेस्ड हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये अजर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और आजकल हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए अजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ये जो 4 ऑप्शन हैं कि ये ए, बी, सी और डी के फॉर्म में है। ए ऑप्शन का सिलेक्शन कब किया जाता है? सिलेक्शन से पहले हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो कहलाता है दूसरा कहलाता है दूसरा कहलाता है दूसरा स्टेटमेंट जो होता है वो रीज़न कहलाता है। अजर्शन जो स्टेटमेंट होता है और रीजन जो स्टेटमेंट होता है उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन या तो होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो उसी के ऊपर बेस्ट 4 ऑप्शन हमारे पास में होते हैं कि ए ऑप्शन का जो सिलेक्शन है वो कब किया जाता है? जब अजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है किसका? अजर्शन का। दूसरा, जब अजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? अजर्शन का। और तीसरा है अजर्शन सही है लेकिन रीज़न जो है वो फॉल्स है। ओके, और चौथा जो है उसमें अजर्शन फॉल्स है मतलब इनकरेक्ट है और रीज़न जो है ट्रू है। तो अजर्शन रीज़न के जो स्टेटमेंट हैं उनकी वैलिडिटी चेक करके हम लोग इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट, पहला जो क्वेश्चन है उसमें अजर्शन का स्टेटमेंट है द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। ये कह रहा है कि एसिड को जब वाटर में डालते हैं, पहले तो एसिड को ही वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एसिड और वाटर के बीच का जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और जब अगर हम लोग वाटर को एसिड में डालेंगे तो रिएक्शन टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा एसिड को ही वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। तो ये कह रहा है कि एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं तो कांस्टेंट स्टीयरिंग वहाँ पर होनी चाहिए, अच्छे से मिक्सिंग वहाँ पर होनी चाहिए। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर डिक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम लोग एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये कह रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हम डाइल्यूट कर रहे हैं, दैट्स ओके। ओके, लेकिन डाइल्यूशन में जब हम लोग ऐड कर रहे हैं एसिड को तो ये तो तय है कि एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो प्योर एसिड में अलग होगी और वाटर में अलग होगी। ठीक है, तो कंसनट्रेशन का जहाँ तक सवाल यहाँ पर पूछा गया है उसने, तो जब हम लोग वाटर में उसको ऐड करेंगे तो 100% उसका जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अजर्शन तो कह रहा है कि कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि टेम्परेचर जो है वो एकदम से राइज ना हो जाए। जबकि रीज़न जो ये कह रहा है कि वो H प्लस आयन कंसनट्रेशन जो है कम हो जाती है दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीज़न का अजर्शन किसका? अजर्शन किसका? अजर्शन का। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आएगा आपका बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अजर्शन का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर वेट। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल गीला होता है बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नो, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो गीला नहीं होता है, हालांकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन वो गीला नहीं होता है। रीज़न, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। दैट्स करेक्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि एक फार्मूला यूनिट में जितने फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दैट्स करेक्ट। तो अजर्शन रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में अजर्शन का जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ग्लूकोज और अल्कोहल का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों शो नहीं करता? क्योंकि दोनों जो सब्सटेंस होते हैं वाटर के अंदर H प्लस रिलीज नहीं करते हैं। चलिए रीजन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H प्लस आयन। दैट्स करेक्ट। पहला कह रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ओके सही है। फिर रीज़न कह रहा है कि क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर H प्लस आयन नहीं होते हैं। तो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? अजर्शन को। तो ऑप्शन हमारे पास में आएगा ए, जिसके अंदर अजर्शन रीज़न दोनों करेक्ट होते हैं
और रीज़न का स्टेटमेंट जो है अजर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, assertion statement, HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper। HCl गैस जो होती है वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एसिडिक नेचर के सब्सटेंस होते हैं वाटर की प्रेजेंस में ही H+ रिलीज करते हैं, जबकि यहाँ पर किस फेज में है, केसियस फेज में है। दैट इज़ करेक्ट। रीज़न क्या कह रहा है, HCl गैस डिजोल्व इन वाटर डिजोल्व होकर के जो वेट लिटमस पेपर होता है उसमें H+। रीज़न भी सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वाटर के साथ में 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 प्रेजेंट होकर के, जबकि ये नहीं कह रहा है कि वो नहीं देता है। ठीक है, तो क्यों नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर प्रोवाइड H+ आयन, प्रोवाइड H+ आयन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका बी होगा। अजर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, अजर्शन का। क्वेश्चन नंबर 5, अजर्शन, वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीक एसिड जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। वीक एसिड का मतलब वो एसिड जो वाटर के अंदर जल्दी से H+ आयन या कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। ओके, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, तो जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। रीज़न, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो होते हैं उन दोनों की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है। नो, इक्वल नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड की जो होगी वो ज़्यादा होगी, वीक का जो होगा वो कम होगा। तो अजर्शन सही है, रीज़न गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का अजर्शन है, प्योर वाटर इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। प्योर वाटर जो होता है ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, दैट्स ट्रू, न्यूट्रल होता है। द pH ऑफ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। pH जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो pH कम हो जाएगी और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो pH जो है वो 14 की तरफ बढ़ेगा और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो देखिए अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, अजर्शन का। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, अजर्शन रीज़न बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, अजर्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ये कह रहा है कि जब कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो एनोड पे बनती है और क्लोरीन गैस जो है कैथोड पे बनता है। दैट इज़ रॉन्ग, उल्टा होता है। क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पे बनती है और हाइड्रोजन कैथोड पे बनता है। आयन गेट्स अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये सही है कि जो आयन होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। रीज़न करेक्ट है, अजर्शन रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन मेकिंग ओनली बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर जो होता है वो केक बनाने के काम में आता है। बेकिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। मतलब सिर्फ बेकिंग सोडा से ही केक नहीं बनता है, किससे बनता है, बेकिंग पाउडर से बनता है। दैट्स करेक्ट। बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्टरिक एसिड विच रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव्स बिटर टेस्ट। बेकिंग पाउडर जो होता है वो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है उसकी बिटर टेस्ट को हटा देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो पफी हो जाता है। तो अजर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है, करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl। दैट इज़ रॉन्ग। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, नहीं, स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन होती है तब जा कर के बनता है। तो ना तो अजर्शन सही है ना आपका, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक कुछ नया ऑप्शन आता है जिसको हम लोग
ई से डिनोट करते हैं। ई का मतलब अजर्शन रीजन दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अजर्शन स्टेटमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है पीओपी, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाता है हार्ड मटेरियल जिप्सम में, इसलिए उसको वाटर प्रूफ में कंटेनर में स्टोर किया जाता है। रीज़न, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट इनटू ए हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट है, ओके, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो देखिए अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, अजर्शन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दैट्स ओके। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अजर्शन का, कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्यों है ये बताना था, लेकिन उसने वो यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 12, अजर्शन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चाहे हम एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रीज़न, वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टेरिंग। ठीक है, तो रीज़न जो है वो कह रहा है कि वाटर जो है वो धीरे धीरे एसिड में ऐड करना चाहिए, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर। ठीक है, तो रीज़न रॉन्ग है, अजर्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। अजर्शन, फिनोप्थलीन इज़ एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिनोप्थलीन जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर है, क्योंकि फिनोप्थलीन जो होता है वो बेस में पिंक कलर देता है और एसिड के अंदर कलरलेस होता है। ठीक है, फिनोप्थलीन गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। यस ट्रू। तो फिनोप्थलीन एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है, क्योंकि दोनों मीडियम में अलग अलग कलर देता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो अजर्शन के स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अजर्शन स्टेटमेंट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 डॉट हाफ H2 is called plaster of Paris. That's correct. Reason, plaster of Paris is used for producing molds for pottery and ceramics and cast of statues. That is also correct. लेकिन ये नहीं बता रहा है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों होता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा वो यहाँ पर बी सही होगा। बी के अकॉर्डिंग assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Question number 15, assertion statement, pH 7 signifies pure water. ये pure water की pH होती है, that's okay. Reason, pH of acetic acid is greater than 7. एसिटिक एसिड का pH 7 से ज़्यादा होता है, that's wrong, क्योंकि एसिड है तो pH हमेशा 7 से क्या होगी, कम होगी। तो रीज़न रॉन्ग है, assertion सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, assertion स्टेटमेंट, HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। दैट्स ट्रू, क्योंकि HCl जो है मिनरल एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो आपका कार्बोनिक एसिड है। ऑन डिसोसिएशन HCl yields lesser hydrogen ions of the same concentration as compared to acetic acid. ये कह रहा है कि HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम प्रोड्यूस करेगा कंपेरिजन टू एसिटिक एसिड। दैट इज़ रॉन्ग। तो assertion सही है, रीज़न गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, assertion स्टेटमेंट, pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एसिडिक। अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का pH एसिडिक होता है। चलिए पहले हम बात करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट है ये बना होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 के कॉम्बिनेशन से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका वो आपका वीक बेस होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो सॉल्यूशन का नेचर जो है एसिडिक होगा। दैट्स मीन्स ट्रू। रीज़न, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक। बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होता है वो एसिडिक होता है। दैट्स ट्रू। assertion भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, assertion का। तो ऑप्शन दैट इज़ ए, दैट
इट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अजर्सन स्टेटमेंट, फॉस्फोरिक एसिड इज़ ए वीक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, दैट इज़ रॉन्ग। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस्ड वेरी लिटिल H प्लस आयन, दैट इज़ रॉन्ग। तो अजर्सन भी रॉन्ग है, रीज़न भी रॉन्ग है। तो तीन 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 एंटा-एसिड न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन एंड दस प्रोवाइड रिलीफ। एंटा एसिड जो होते हैं वो स्टोमक के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है इंडाइजेशन की वजह से, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करते हैं और रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। और एंटा एसिड जो होते हैं वो माइल्ड बेस होते हैं। बिल्कुल सही है, अजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अजर्सन स्टेटमेंट, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट को वाशिंग सोडा कहते हैं। नो, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अजर्शन इज रॉन्ग। चीफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाशिंग सोडा आर अमोनिया, NaCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसमें अमोनिया, NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नो, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। अमोनिया, NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अजर्शन रीज़न दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ई आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।